हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A spotlight S rotates in a horizontal plane with a constant angular velocity of 0.1 radian per second. The spot of light P moves along the walls at a distance 3 meter. What is the velocity of spot P when theta equals 45 degree? Here we have given a diagram and 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is motion of a particle. Now यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि हमारे पास एक स्पॉटलाइट दे रखी है S इस तरीके से, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकेंड. इस केस में वी कैन राइट हियर ओमेगा की जो वैल्यू होगी इट विल बी 0.1 रेडियन पर सेकेंड. यानी अगर पहले इसकी पोजीशन ये थी तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रोटेशन करते हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. नाउ द स्पॉट ऑफ लाइट P मूव्स अलोंग द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. यानी इससे जो लाइट निकल रही है वो P पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे फॉल कर रही है, और यहाँ से जो वॉल दे रखी है इसके बीच की जो डिस्टेंस है या हाइट हम कह सकते हैं इसको, ये 3 मीटर हमें दे रखी है. यानी जहां जहां हमारे पास स्पॉटलाइट एंगुलर वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा उस हिसाब से हमारे पास जो P की पोजीशन होगी वो चेंज होगी. कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास स्पॉटलाइट इस पोजीशन पे होती तो P की पोजीशन ये होती. S अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाएगा, जो P है इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होती रहेगी. यानी हम ये कह सकते हैं जो P की पोजीशन है ये वेरिएबल है, इसको हमने x कंसिडर कर दिया इस केस में. नाउ हमें दे रखा है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है इट इज 45 डिग्री. तो उस केस में जब हमारे पास ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो हम अगर इसको एंगल फाई कंसिडर करें तो ये भी हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर होगा. सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर वेलोसिटी की, क्योंकि P जो पॉइंट है अगर हम उसको देखें तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसके लिए जो लीनियर वेलोसिटी होगी V इट विल बी इक्वल टू dx बाई dt. जहां जहां हमारे पास x की वैल्यू वेरी करती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस हिसाब से हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर हम बात करें इसी केस में एंगुलर वेलोसिटी की, तो जो हमारे पास स्पॉटलाइट है ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पे रोटेट कर रहा है, जिस वजह से इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ रही है. एंड यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ये फाई जो एंगल है इसके वेरिएशन की वजह से आएगी. इसको हम लिख सकते हैं डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. नाउ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे पास फाई है अगर हम इसके लिए 10 का रेशियो लें, 10 फाई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये x के बराबर है, और जो इसके लिए हाइट का काम कर रही है दैट इज 3. तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई 3, या फिर हम इसको h मीटर भी लिख सकते हैं. नाउ जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वी कैन राइट इट विल बी 3 इंटू 10 5. नाउ वी नो दैट हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था, लीनियर वेलोसिटी दैट वाज इक्वल टू दी v इक्वल्स dx बाई dt. तो जो x की वैल्यू है अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा d बाई dt. x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 5. तो यहाँ पे जो 3 है वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है. 10 5 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें इट विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर 5 इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. एंड वी नो दैट change in angular displacement with respect to time is known as angular velocity. तो v की जो वैल्यू होगी it will be 3 into sec स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ. तो अगर गिवन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर दे वी कैन से हियर दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू दी v इक्वल्स 3 इंटू जो फाई है इसकी वैल्यू हमें 45 डिग्री दे रखी है, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर 45 डिग्री मल्टीप्लाइड विद एंगुलर जो वेलोसिटी है इट इज 0.1. सो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू सेक 45 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2,
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 0.1। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कर दे तो ये 2 बन जाएगा, इंटू मल्टीप्लाइड विथ 3 6 इंटू 0.1, इट विल बी 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी इट विल बी 0.6 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट पी, it will be 0.6 meter per second. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.